बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस का देश भर में कार्यक्रम। पीएम ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सुंदरकांड की चौपाई के जरिए दिया देश को संदेश। बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का संबोधन। हनुमान जी का नाम लेकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोला हमला। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी दफ्तर पर फहराया झंडा। देश भर में कई बड़े कार्यक्रम। 6 से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी बीजेपी। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान जेपी नड्डा ने दीवार पर चित्र बनाया। बीजेपी के स्थापना दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फहराया झंडा। मौके पर डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। गुजरात के सांगलपुर में 54 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का गृह मंत्री अमित शाह ने किया अनावरण। 7 किलोमीटर दूर से नजर आएगी बजरंगबली की भव्य और विराट मूर्ति। बजट सत्र के आखिरी दिन भी संसद में भारी हंगामा। शोरगुल के बाद अनिश्चितकाल तक के लिए लोकसभा स्थगित। 2 बजे तक रुकी राज्यसभा की कार्यवाही। लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में पहुंचे पीएम मोदी। पार्टी में राजनाथ सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला भी नजर आए। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी थी मौजूद। कांग्रेस समेत 13 पार्टियों ने चाय पार्टी से बनाई दूरी। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री आज शाम लालकृष्ण आडवाणी के घर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हनुमान जन्मोत्सव की दी शुभकामनाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा को मिली मंजूरी। तय रूट से दोपहर 2 बजे निकलेगी यात्रा। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर हिंदू संगठनों ने किया हवन। पुलिस इलाके में ड्रोन के जरिए कर रही है नजर। हनुमान जन्मोत्सव पर सुरक्षा कड़ी। सभी राज्यों को गृह मंत्रालय की एडवाइजरी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हनुमान जन्मोत्सव पर पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ की तैनाती। कोलकाता, हुगली और बैरकपुर में 3 सीएपीएफ की टुकड़ियां तैनात। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हुई थी हिंसा। पद्मश्री मिलने पर शाह रशीद अहमद कादरी ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। बोले 10 साल तक कोशिश करने पर भी यूपीए सरकार ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी सरकार ने मुझे गलत साबित कर दिया। भारत ने जीता संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी समिति का चुनाव। भारत को मिले 46 वोट, चीन को मिले 19 मत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस जीत पर जताई खुशी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। 20 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। 31 मार्च को राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर सुनवाई आज। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। गैंगस्टर अतीक अहमद के करीबी और 18 साल से फरार चल रहे अब्दुल कवी का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर। राजू पाल मर्डर केस में आरोपी है अब्दुल कवी। केरल ट्रेन अग्निकांड का आरोपी शाहरुख सैफी को आज कोझिकोड कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली के शाहीन बाग का रहने वाला है आरोपी। ट्रेन के अंदर 7 से 8 लोगों पर पेट्रोल फेंक कर लगाई थी आग। बिहार के नालंदा और सासाराम में हिंसक मामलों की जांच का दायरा भी बढ़ा। अब मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है। ईओयू की साइबर सेल जांच में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस की हिरासत से लश्कर तैयबा के 2 आतंकी भाग निकले। दोनों पिछले साल हुए थे एक ग्रेनेड ब्लास्ट के केस में आरोपी। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में किया बड़ा पर्दाफाश। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से फोन के जरिए बातचीत करता था दीपक बॉक्सर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दिल्ली और पंजाब में हथियार सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 8 पिस्तौल के साथ 10 जिंदा कारतूस जब्त। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में 2 बदमाशों ने पुलिस वाले की पकड़ से भागने की कोशिश की। बदमाशों के भागने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों ने सिविल लाइन थाने में तैनात कांस्टेबल का अपहरण कर लिया। कार्रवाई के बाद कांस्टेबल को छोड़कर फरार हुए बदमाश।
गुजरात के जैतपुर में शराब माफिया और उसके पड़ोसी के बीच हाथापाई। अवैध शराब नहीं बेचने पर कई बार हुई थी कहासुनी। वकील संगठन आज रैली निकालकर तहसील अधिकारी को ज्ञापन सौंपेगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चोरी के शक में एक लड़के की ग्राम प्रधान ने की बेरहमी से पिटाई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा। यूपी के मथुरा में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई। लड़की की हत्या के आरोप में मां, भाई, बहन समेत 4 गिरफ्तार। पुलिस ने गोवर्धन के गोविंद कुंड से बरामद किया था शव। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। डीआरआई ने 20 करोड़ की कोकेन जब्त की। 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कर्नाटक के गदग में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग अभियान के समय एक कार से 50 लाख रुपए कैश जब्त। विधानसभा चुनाव से पहले हर गतिविधि पर नजर रख रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गेहूं की खेत में लगी भीषण आग। करीब 20 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंचने से भारी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। करीब 60 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। यूपी के कानपुर में कपड़ा बाजार में लगी आग पर पाया गया काबू। पिछले 5 दिनों से आग बुझाने की कोशिश में जुटे थे दमकल कर्मी। आग में पूरी तरह से तबाह हुआ बाजार। यूपी के इटावा में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप। पुलिस के जवान ने एक बच्चे की बचाई जान। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में 2 बसों में अचानक आग लग गई। भीषण आग से दोनों बसें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के गाजियाबाद में कार अचानक नाले में गिर गई। इस हादसे में एक लड़के की चोटें आई हैं। क्रेन की मदद से कार को नाले से बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के उज्जैन से चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक यात्री नीचे गिर गया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवानों ने यात्री की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सांप का जोड़ा दिखने से हड़कंप मचा। गौरी बाजार थाना इलाके में सफाई अभियान के समय निकला सांप का रेस्क्यू ऑपरेशन के समय भारी भीड़ लग गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके में आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ का वीडियो आया सामने। पाकिस्तान की सेना ने 6 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया। मुठभेड़ में एक कमांडो के मारे जाने और 3 अधिकारियों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने एक बार फिर भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की। पाकिस्तान की शहबाज सरकार को घेरते हुए भारत से सबक सीखने की नसीहत भी दी। चीन ने फिर भेजे ताइवान में विमान और युद्धपोत। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। चीन ने इससे पहले भी घुसपैठ की थी कोशिश। चीन की इन गतिविधियों को जवाब देने के लिए ताइवान ने की तैयारी। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद पर हुए हमले के विरोध में गाजा में आतंकी समूह हमास सड़कों पर उतरे। इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हमास की धमकियों का इजराइल पर कोई असर नहीं हुआ। इजराइल ने रात होते ही अल-अक्सा मस्जिद में फिर से पुलिस फोर्स भेज दी और मस्जिद के गेट पर सख्त पहरा लगा दिया। अफगानिस्तान के हेरात शहर में बड़ा विस्फोट हुआ। सूत्रों के मुताबिक शहर में गोलीबारी और विस्फोट हुआ। तालिबान ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने इस्लामी स्टेट खुरासान के ठिकाने पर हमला किया। ब्राजील के ब्लूमिनाओ में एक हमलावर ने डेकेयर सेंटर में मौजूद कई बच्चों पर धारदार हथियार से हमला किया। इस घटना में 4 बच्चों की मौत हो गई जबकि 5 बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए। हमलावर ने बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सरेंडर किया। रूस की राजधानी मॉस्को में रक्षा मंत्रालय की इमारत में आग लगने से हड़कंप। आग लगने के बाद काला धुआं निकलता हुआ नजर आया। रूस के मीडिया का कहना है कि केतली में आग लगने की वजह से